अच्छा, आज के ज़माने में जो नस्ल नौ है, आपका भी तजुर्बा होगा और मैं भी देख रहा हूँ कि मोबाइल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी। वो उसकी रेंज से बाहर नहीं निकल रहे। सोशल मीडिया पे उन पर असरअंदाज हो रहा है। तो मुझे महसूस होता है कि शायद वो अपने टास्क से हट गए हैं। क्या ऐसा है? जी, इसमें ऐसा ही है कि मतलब हमारे पास ना सोशल मीडिया की वजह से ना एक नॉलेज का समुंदर तो है, बट वी आर नॉट फोकस्ड। हमें अगर यानी बिरयानी की देग पे बिठा दिया जाए तो हम उतना ही मुंतशिरुल मिजाज हो गए, जी, ऐसा ही है। मुंतशिरुल ख्यालात हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें डायरेक्शन कोई नहीं मिल रही। हम एक पोस्ट पढ़ते हैं, फिर दूसरी पढ़ते हैं, फिर तीसरी पढ़ते हैं, तो एक तसलसल है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है हमारा माइंड, और हमें याद कोई बात भी नहीं रहती। ठीक है, पहले जब हम पढ़ते रहे थे तो लाइब्रेरी का एक बहुत अच्छा ट्रेंड होता था, जिसमें हम मतलब बुक उठाते थे और अच्छी बातों को अंडरलाइन कर लेते थे। ठीक है, और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते थे। अभी हम दिन में 100 पोस्ट देख लें, 10 वीडियोस देख लें, ठीक है, और तकरीरें सुन लें, लेकिन हम फोकस्ड नहीं है। ठीक है, जब तक हम फोकस नहीं होंगे हमारी मेमोरी में वो चीज़ या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं आएगी। यानी किताब से दूरी जो है ये भी एक सबब बन रही है कि आज का नौजवान जो है या नई नस्ल जो है वो असल रास्ते की तरफ जो है वो नहीं आ रही। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अलावा इजी एक्सेस, मतलब जिसको थोड़ा सा नॉलेज आ गया है, ठीक है, उसने अपना चैनल बना लिया या अपनी पोस्ट बना ली या अपनी राय का इजहार कर दिया, फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल रहा। ठीक है, हम लोग क्वांटिटी की तरफ फोकस्ड हो गए हैं, क्वालिटी हमने इग्नोर कर दी है। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम उसका एक लिमिटेड यूज़ करेंगे, बिकॉज बैलेंस इज़ ब्यूटी। हमें हर चीज़ को एतदाल में रखते हुए उसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर हम उसको एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उसका हमें नुकसान ही होगा। सही। अगर इस बात को हम यहाँ यूँ रिलेट कर लें कि जो सोशल मीडिया लर्निंग है, तो इस बारे में आपका क्या तजुर्बा है? सोशल मीडिया लर्निंग आई थिंक 25% 30% तो यूज़फुल है। ठीक है, लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर में बैठकर बुक हाथ में लेकर एक अच्छे टीचर से हम सीखते हैं या अपने वालिदैन बुज़ुर्गों से जो हम सीखते थे, वो चीज़ हम मोबाइल से सोशल मीडिया से नहीं सीख सकते। ठीक है, उसकी रीज़न मैंने आपको अभी बताई कि हर बंदे का एक्सेस होना, ठीक है, और क्वालिटी मटेरियल का अवेलेबल ना होना है। ठीक है, हमें इंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, हमें लर्निंग कम चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंटरटेनमेंट लर्निंग है ना, इसने हमें डिट्रैक्ट कर दिया है, ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, बहन भाई हैं, ठीक है, वो फेम की वजह से और अपने लाइक्स की वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिट्रैक हो रहे हैं। ठीक है, खुद को एक्सपोज करने की वजह से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, वो मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल क्राइसिस और मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स भी फेस करते हैं। तो आई थिंक इसका ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसको एक फिल्टराइज्ड तरीके से सोसाइटी में फैलाना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और इसमें जितना भी नेगेटिव मटेरियल है या इंटरटेनमेंट है, ठीक है, उसको एक लिमिटाइज करना चाहिए, उसको सेंसर करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए। इस बात को अगर थोड़ा सा ये बढ़ाऊं कि इसकी वजह से जिनसी बेरारवी पैदा हो रही है बहुत बुरे तरीके से मुआशरे में। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, वही मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एक्सेस बहुत ईजी है। पहले ज़माने में अगर किसी ने मूवी भी देखनी होती थी ना, तो उसको जाके कैसेट लेनी होती थी या वीसीआर लेना होता था या जो भी उसके प्रोसेस थे, तो वो फिर उसको बॉदर करते हुए कोई महीने में, साल में, 2 साल में 1-2 दफ़ा, 4 दफ़ा वो कर लेते थे। अभी तो ऐसा है कि दिन में 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, और जो बिल्कुल ही एडिक्ट हो चुके हैं वो दिन में शायद 50 दफ़ा भी 50 वीडियोस देखते होंगे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। ये हमारी हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है, हमें साइकोलॉजिकली भी डैमेज कर रहा है, और हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के हर फ़र्द को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर वो जो हम शाकी हैं कि भाई मुआशरे में
इस अंदाज से रैप हो रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो उसको हम फिर नहीं रोक सकेंगे। इसका मतलब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। जी एग्जैक्टली, आई एग्रीड। उसमें ना बहुत सारे इश्यूज को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से भी, और जो बहन भाई हैं मेरे जो मुझे देख रहे हैं, वो एक ईगल आई रखें अपने छोटे बहन भाइयों पर, बच्चों पर। आपको पता होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं या टीवी चैनल्स पर क्या देख रहे हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ किस किस्म की है, ताकि उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ को, अपने नॉर्म्स को, और जो अपने ख़ानदानी रिवायात हैं, और ख़ास तौर पे जो मुसलमानियत है, उसको कायम रख सकें। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का शेर के चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी कभी करता है कार तरियाकी। जो बातें हम अभी कर रहे थे और मसूद महमूद जो कुछ फरमा रहे थे, वो हकीकत पर मबनी है कि हम अपने घर के माहौल को जब तक ठीक नहीं करेंगे तो वो जो शिकवा दूसरों के लिए है वो नहीं बनता। तो इसलिए हम सबको मिलकर मुआशरे की इस इज्तिमाई बेहतरी के लिए काम करना होगा, वगरना हमारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, और वक्फे के बाद इंशाल्लाह मसूद महमूद से